धरा जो साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धरा जो साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। कहने को तो एक पांव पे भी चलते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। मैं शिवम वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विद सीवी पर। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूले का प्रूफ, पावर पढ़ेंगे क्या होता है, और ये देखेंगे कि कैसे फोकल लेंथ प्लेन मिरर का इंफिनिटी होता है। तो ये स्टार्ट करते हैं मिरर फॉर्मूला। अब देखने जा रहे हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो कि रिलेशन बताता है किसमें? फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में, मिरर के केस में। और होता क्या है ये बताता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। ठीक है, 1/b। ठीक है, 1/b होता है। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। ठीक है, प्रूफ कैसे करते हैं इसको? प्रूफ आसान है, आपने देखा होगा। ये वाला केस देखिएगा, ठीक है, कि ये पोल, ये फोकस, ये f, ये c। अगर ऑब्जेक्ट को यहां आपने देखा होगा रखते हैं, ये इधर जाता है, ठीक है, ये इधर जाता है, ये इससे पढ़ने के बाद ये इस पे आता है। आपने कहा एक रे अगर यहां डाल दे, यहां से आप डालते हैं, ठीक है, तो ये इस पे टकराता है। और ये अगर इस पे मैं एक परपेंडिकुलर डाल दूं, ठीक है, तो आप देखोगे दो ट्रायंगल आपको मिल जाते हैं। एक ये ट्रायंगल मिल रहा है, एक ये ट्रायंगल मिल रहा है। ये दोनों सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि ये 90, ये 90, ये एंगल आपस में इक्वल, तो ये सिमिलर हो गए। सिमिलरली ये वाला और ये वाला सिमिलर है। ठीक है, ये दोनों सिमिलर है। इनसे आप साइड रेशियो निकालिएगा। क्या निकालिएगा? साइड रेशियो निकालिएगा। ठीक है, साइड रेशियो निकालिएगा। ठीक है, चलिए निकाल के दिखा देता हूं आपको, प्रूफ करा देते हैं मिरर फॉर्मूला। ध्यान से देखिएगा, मिरर फॉर्मूला प्रूफिंग होते हैं। मिरर फॉर्मूला की प्रूफिंग देखिए। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, पता है ये रे कहाँ आएगी? ये रे यहाँ आएगी। और अगर एक रे आपने देखा, इस पॉइंट को थोड़ा सेट कर लेते हैं। ये देखिए कि अगर ये रे ऐसे गई तो पढ़ने के बाद भी ऐसे चली आएगी। और यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा इसका इमेज। और ये पॉइंट यहाँ गिरा लेते हैं, इसको M मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं A B, इसको मान लेते हैं A डैश B डैश। ठीक है, अब जरा देखिए कि ट्रायंगल जो आपको, ट्रायंगल कौन सा मिल रहा है आपको? ट्रायंगल आपको कौन सा मिल रहा है? ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल A', B', C। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है? ठीक है, क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है? ठीक है, क्यों सिमिलर है? अरे साहब, क्योंकि ये 90, ये भी 90, ऐसे ये 90, ये भी 90, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। ठीक है, अब अगर ध्यान से समझिएगा, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके साइड रेशियो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उनके साइड रेशियो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, जैसे अब देखिए आप कि
एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इस एंगल के बगल, इस एंगल के सामने की साइड क्या है, आपने कहा वो है ए बी। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली ये एंगल इसके इक्वल है, तो बताओ इस एंगल के सामने की साइड क्या है, आपने कहा ए डैश बी, ए डैश बी डैश। अच्छा, आपने देखा कि ये वाला एंगल भी तो बराबर होगा ना, ये वाला जो बन रहा है ये, तो आपने कहा बराबर होगा। तो बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए, बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए एंगल ए के सामने कौन सी साइड है, बीसी, और छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल ए डैश के सामने कौन सी साइड है, बी डैश सी। ठीक है, बी डैश सी। ऐसे ही इन ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, और देखिए आप, दूसरा देखिए आप ट्रायंगल, एन मान लेते हैं, ट्रायंगल एन एम और एफ, एन एम एफ, ये भी तो सिमिलर है। अरे ये 90, ये 90, और ये दोनों क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ सिमिलर है किसके, ट्रायंगल एन एम एफ, ट्रायंगल एन एम एफ के। तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं, जरा देखिए क्या क्या चीजें अगर मैं कह सकता हूं। आपने कहा कि जो एंगल इक्वल है, तो बताइए बड़े वाले ट्रायंगल में इसके सामने कौन सी साइड है, एम एन, और इस वाले ट्रायंगल में इसके सामने कौन सी साइड है, ए डैश बी डैश। ठीक है। अच्छा यहां देखिए, क्या ये एंगल अगर इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो क्या एंगल बी डैश ए डैश एफ ये बराबर होगा किसके, एम एन और एम के, एफ एन एम के बराबर होगा। अरे भैया अगर दो एंगल बराबर है किसी ट्रायंगल में, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, तीसरा अपने आप बराबर होगा। ठीक है, तो अगर तीसरा अपने आप बराबर होगा, तो तीसरे के सामने बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है, आपने कहा एफ एम है। ठीक है, एम एफ लिख देते हैं। ठीक है, एम एफ है। अच्छा, तो छोटे वाले ट्रायंगल में क्या है, आपने कहा बी डैश एफ है, बी डैश एफ। अब ध्यान से देखिए कि अगर इस मिरर का अपर्चर छोटा और हो जाए, छोटा हो जाए, तो क्या मैं कह सकता हूं कि एम एन अपॉन ए डैश बी डैश जो एम एफ हो जाएगा, क्या मैं वो कह सकता हूं एम टी हो जाए, एम एफ जो हो जाएगा क्या वो पी एफ हो जाएगा। अरे भैया जब इसका अपर्चर बहुत छोटा हो जाएगा तो P और M आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, ये लिख देते हैं, इफ अपर्चर इज स्मॉल तो क्या होगा, M एंड P कोइंसाइड कर जाएंगे। ठीक है, नीचे क्या है, B डैश F। अब आप देखिए क्या MN और AB बराबर है। अब आप सोच रहे हो क्यों बराबर है, अरे भैया दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश शुड बी इक्वल टू पी एफ अपॉन बी डैश एफ, कह सकता हूं। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, जरा फर्स्ट और सेकंड को देखिए, जरा फर्स्ट एंड सेकंड को देखिए। तो आपने कहा फर्स्ट एंड सेकंड को जब देखेंगे तो क्या पता चलेगा कि जो BC अपॉन बी डैश, जो BC अपॉन बी डैश C है वो बराबर है किसके, PF अपॉन बी डैश F के, PF अपॉन बी डैश F के। आपने कहा कैसे, अरे भैया अगर दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड बराबर है तो दोनों इक्वेशन की राइट साइड भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अच्छा अब आप देखते रहिए, क्या मैं कह सकता हूं कि P से लेके B तक ये मेरा U है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा ध्यान से देखिए आप,
ऐसे ही में क्या मैं कह सकता हूं P से लेके B डैश तक ये मेरा B है, कह सकता हूं। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं P से लेके C तक ये R है, R है, तो क्या मैं इसको 2f लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। क्या मैं कह सकता हूं P से लेके F तक, ध्यान से सुनिएगा, P से लेके F तक क्या ये फोकल लेंथ है? F है? तो जो BC लिखा है ध्यान से देखिएगा, BC, ठीक है, क्या मैं BC को लिख सकता हूं PB माइनस PC, PB माइनस PC? हमने कहा कैसे? अरे भैया ये BC है, BC कब मिलेगा? पूरे में से अगर मैं PC घटा दूं। अच्छा PB है क्या? PB तो आपने कहा U है। PC क्या है? PC R है, R का मतलब 2f, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही आप देखिए कि B डैश C के जगह मैं क्या लिख सकता हूं? B डैश C के जगह, तो आपने कहा B डैश C को आप लिख सकते हो PC माइनस PB डैश, क्या लिख सकते हैं? PC माइनस PB डैश। आप बताओ PC क्या है? PC क्या है? PC आपने कहा 2f। अच्छा, PB डैश क्या है? PB डैश आपका B है, PB डैश आपका B है। ऐसे देखिए, क्या मैं B डैश F को, B डैश F को लिख सकता हूं PB डैश माइनस PF? तो बताओ साहब PB डैश क्या है? ये B है? PF क्या है? ये F है। ठीक, बस अब पुट कर दो, बस अब पुट कर दीजिए, आ गया। तो आपने कहा BC के जगह पे क्या पुट करना है? U माइनस 2F। B डैश C के जगह पे क्या पुट करना है? B डैश C के जगह क्या पुट करना है? तो आपने कहा इसके जगह पुट करना है 2F माइनस B, 2F माइनस B। अच्छा, PF के जगह क्या पुट करना है? तो आपने कहा F, ठीक, और B डैश F के जगह क्या पुट करना है? B डैश F, इसके जगह क्या पुट करना है? B माइनस F, B माइनस F। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए साहब, क्या मिलेगा? आपने कहा ये होगा UB माइनस UF, ठीक है, माइनस 2FB प्लस 2F स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा 2F स्क्वायर माइनस BF होगा। हाँ जी, ये और ये कट जाएगा साहब, ये और ये कट जाएगा। अच्छा, तो अगर ये और ये कट गया साहब, तो क्या मैं कह सकता हूं कि UB माइनस UF इज इक्वल टू, इस 2FB को उधर ले जाइए, तो ये माइनस BF है, ये 2FB है, तो बताओ क्या बचेगा? FB बचेगा, बचेगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं दोनों साइड किससे डिवाइड करने जा रहा हूं? UBF से दोनों साइड डिवाइड करने जा रहा हूं। UBF से दोनों साइड क्या करने जा रहा हूं? डिवाइड करने जा रहा हूं, ठीक है। तो आपने कहा ये होगा UB अपॉन UBF माइनस UF अपॉन UBF और FB अपॉन UBF, ठीक है।
तो क्या होगा भैया, यूबी कट गया, यूएफ कट गया, एफबी कट गया, तो क्या बचा, यहां से देखिए क्या बचा, 1/f माइनस 1/b इज इक्वल टू 1/u। अगर मैं इसको उधर ले चलूं तो क्या मैं लिख सकता हूं 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। भैया यही तो लाना था, मुबारक हो, आ गया। क्या आ गया, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/b आ गया। देखिए जिस चीज की आप ख्वाहिश कर रहे थे वही आ गया, ठीक है, जिस चीज की आप ख्वाहिश कर रहे थे वही गया भैया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये सब पैरा एक्सियल के केस में ही अप्लाई होंगे, ठीक है। अब कोई पूछे पावर क्या होता है, पावर, तो पावर क्या होता है, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रे ऑफ लाइट, ठीक है, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रे ऑफ लाइट, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, मिरर के केस में जो पावर होता है वो होता है माइनस का 1/f, माइनस का 1/f, ठीक है, माइनस का 1/f। तो अगर मैं पूछूं कि कॉनकेव के केस में पावर क्या होगा, पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स के केस में पावर क्या होगा, पावर क्या होगा, नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स के केस में पावर क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, कॉन्वेक्स के केस में पावर नेगेटिव होगा, ठीक है। ये बातें ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अब मान लेते हैं, इसी से देखिए मैं प्रूफ कर देता हूं, इसी फॉर्मूले से मैं प्रूफ कर देता हूं कि कैसे जो पावर हो, जो फोकल लेंथ होता है, ठीक है, जो फोकल लेंथ होता है किसका, प्लेन मिरर का, वो कितना होता है, इंफिनिटी होता है। देखिए ये है मिरर फॉर्मूला, जरा ध्यान से देखिए, ये है मिरर फॉर्मूला। अच्छा आप बताइए साहब कि क्या u और b बराबर होता है प्लेन मिरर के केस में? आपने कहा हाँ, जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतना दूर इमेज होता है। अच्छा क्या u निगेटिव पे होता है लेकिन b पॉजिटिव में होता है? तो क्या मैं कह सकता हूं कि u होगा वो निगेटिव पे होगा और b होगा वो पॉजिटिव में होगा? तो क्या मैं u के जगह पे -b लिख सकता हूं? आपने कहा लिख सकते, तो रखिए यहां पे 1/f, u के जगह पे -b, तो -1/b प्लस 1/b, ठीक है। क्या हो गया ये साहब, कैंसिल हो गया, तो 1/f क्या आ गया, 0 हो गया। 1/f क्या आ गया, 0 हो गया। तो बताओ f क्या आ गया, क्या इंफिनिटी आ गया? f क्या आ गया, क्या इंफिनिटी आ गया? हाँ, तो देखो जो f होता है वो इनफाइनाइट होता है। अच्छा 1/f ही तो पावर होता है, तो जो पावर होता है वो 0 होता है। तो ध्यान से इस बात को याद रखिएगा कि प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो इनफाइनाइट होता है, पावर 0 होता है, ठीक है। यहां से हम रिफ्लेक्शन के पार्ट को खत्म कर ले गए हैं, यानी यहां से मिरर खत्म होता है, ठीक है, यहां से मिरर खत्म होता है। अगले लेक्चर में रिफ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नया प्रोसेस है रिफ्रैक्शन, ठीक है, कैसे लाइट
अपने पाथ को चेंज कर लेती है। कैसे आप अपना पाथ चेंज कर लेते हो, आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग करते हो काफ़ी ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन फिर कुछ ठीक है ऐसी घटनाएं होती हैं आपके साथ जो आप कहते हो उसको हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा अपने एक्चुअल पाथ से हट जाते हो, ठीक है। उसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर।